नाउन का दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास में हम नाउन के कुछ बेसिक अध्ययन किए थे। नाउन केस के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ते हैं। चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्या होता है नाउन केस। केस कितने होते हैं नाउन में? 4 होते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा वेकेटिव केस होता है, चौथा पॉजेसिव केस होता है। तो पॉजेसिव केस से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस होता है, इसका एक और नाम होता है नोमेटिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? नाउन इज ए यूज्ड सब्जेक्ट। जो नाउन किसके स्थान पर प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, उसका क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। जैसे हो गया राम इज गुड बॉय। अच्छा लड़का कौन है? राम है। राम यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए एक कौन केस हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। फिर दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑब्जेक्ट, जो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। रानी वेलकम्ड मोहन। रानी किसका वेलकम कर रही हैं? रानी किसका स्वागत करेंगी? मोहन का। मोहन यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ कौन केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर तीसरा है वेकेटिव केस। इसका मतलब क्या होता है? संबोधन करने के लिए जिस केस का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? वेकेटिव केस कहते हैं। जैसे राम यू हैव टू कम हियर। राम यू हैव टू कम हियर, इसमें क्या कर रहा है? राम संबोधित कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन तुम इधर आओ, सोहन तुम इधर आओ, कहते हैं नहीं लोग? वो क्या कहते हैं? संबोधित कर रहे हैं, आप इधर आइए। फिर देखिए चौथा पॉजेसिव केस, जिसे कहते हैं रिलेटिव केस। इसमें क्या होता है? ऑनरशिप और रिलेशनशिप के बारे में क्या होता है? अध्ययन होता है। हम किसी चीज़ पर अपना हक बताते हैं, किसी रिलेशन के बारे में हम बताते हैं, उसको किस में लिया जाता है? पॉजेसिव केस में लिया जाता है। देखते हैं इसमें होता है एक स्ट्रॉफी यस का टॉपिक होता है। जैसे लिविंग नाउन क्या होता है? जिसमें क्या हो? जीव हो। जिसमें क्या हो? जीव हो, उसे क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। लिविंग नाउन में देखिए क्या होता है? स्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है। लिविंग के साथ किसका प्रयोग होगा? स्ट्रॉफी यस का प्रयोग होगा। जैसे क्या होगा? करंस हाउस लिखा गया है, यहाँ करंस में क्या स्ट्रॉफी यस लगा है? करण क्या है? किसी का नाम है। नाम क्या है? वो व्यक्ति है। व्यक्ति क्या है? सजीव है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया? स्ट्रॉफी यस का। फिर दूसरा देखिए क्या होता है? नॉन लिविंग नाउन। नॉन लिविंग नाउन मतलब ये होता है जिसमें क्या हो? जीव ना हो। जिसमें जीव ना हो, उसको हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रॉफी यस को हटाकर जिसका हम प्रयोग करेंगे। पहले हम पोजीशन लिखेंगे, फिर प्लस ऑफ लिखेंगे, प्लस नॉन लिविंग नाउन जो होगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ हो गया कार्स टॉयर ने, यहाँ कार क्या है? एक नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ स्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना क्या होगा? गलत होगा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ क्या है? टॉयर। टायर हम पहले लिखेंगे, पोजीशन बता रहा है। फिर देखिए टायर के बाद क्या लिखेगा? जो इसको हम स्ट्रॉफी यस हटा किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। फिर क्या हो गया? कार हो गया। इसका यही है। फिर देखिए एक होता है इसी में टॉपिक पर्सोनिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? नॉन लिविंग नाउन के साथ क्या होता है? स्ट्रॉफी यस लगता है। किसके बारे में पर्सोनिफिकेशन किसके बारे में बताता है? ये बताता है लिविंग के मानवीकरण के बारे में बताता है, लिविंग से जोड़ता है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम? स्ट्रॉफी यस का। जैसे देखिए यहाँ क्या है? जयपुर से कल्चर ने, देखिए जयपुर का है एक स्थान है, वहाँ का क्या है? कल्चर के बारे में बता रहा है। वहाँ पे जयपुर में कोई व्यक्ति रहते होंगे, तो जो व्यक्ति उनका एक समूह है, वहाँ एक राज्य, वहाँ क्या है? एक समूह हो गया। समूह हो गया तो वहाँ क्या है? वहाँ के कुछ कल्चर, वहाँ की भाषा कुछ अलग हो सकती है, इसलिए जयपुर कल्चर हो गया। जैसे यहाँ स्ट्रॉफी यस का प्रयोग जयपुर में करना क्या है? सही है। जैसे यहाँ हो गया जयपुर पोल्यूशन। पोल्यूशन कौन करते हैं? मानव करते। मानव क्या है? सजीव है, इसलिए क्या है? यहाँ स्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना सही है जयपुर में। जैसे यहाँ का है वन डे
डेज, क्या है, 1 डेज ड्यूरेशन, 1 डेज ड्यूरेशन। देखिए सीधा, एक दिन का जो समय होता है, समय मानों का नहीं होता है। समय क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, समय चलता रहता है, इसलिए समय में मानों का कोई सजीव हक नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर प्रयोग करना स्टॉपियस का क्या होता है, गलत होता है। इसलिए इसको पीछे चेंज करेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे, स्टॉपियस के जगह लिखेंगे हाफ, फिर 1 डे हम लिख देंगे, इसका यही सही मीनिंग है। फिर देखते हैं एक होता है अपवाद होता है, क्या होता है, अपवाद। देखिए अपवाद का तो नॉन लिविंग नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है, स्टॉपियस का होता है। किस रूप में होता है, पर्सोनिफिकेशन पॉजिटिव के रूप में होता है। जैसे देखिए यहाँ टाइम से, क्या है, टाइम से, जो क्या है टाइम, टाइम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, स्टॉपियस का। प्लेस के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, स्टॉपियस का। मुहावरा के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, स्टॉपियस का, जिसे क्या कहते हैं, इडियम कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो टाइम है किससे रिलेटिव हो, मानवीकरण से रिलेटिव हो, तब उसको हम क्या करेंगे, जिसमें का सजीव के बारे में क्या अध्ययन बताया जाए उसी में प्रयोग होगा, अन्यथा वैसे नहीं होगा। देखिए क्या है, न्यू ईयर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन कौन करते हैं, सेलिब्रेशन कौन करता है, सजीव ही करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या स्टॉपियस का प्रयोग किया गया है न्यू ईयर में। ये प्लेस क्या है, इंडियाज पोल्यूशन, जो पोल्यूशन कौन करते हैं, व्यक्ति करते हैं, व्यक्ति कौन है, सजीव है, सजीव है तो किसका प्रयोग होगा, स्टॉपियस का होगा, इसलिए इंडिया क्या स्टॉपियस का। तो देखिए ईडियम और फ्रेज होता है, जो ईडियम होता है उसमें क्या होता है, ईडियम क्या होता है, शब्द होता है, शब्द का कोई अर्थ नहीं माना जाता, उसके भाव को क्या समझा जाता है। जैसे देखिए क्या है, एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब इसका मतलब ये होता है, ये क्या है, मुहावरा है, क्या है, मुहावरा है, इसमें स्टॉपियस का प्रयोग करना क्या माना जाता है, सही माना जाता है। एट ए स्टोन्स थ्रो, ये क्या है, मुहावरे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या इसका प्रयोग करना क्या है, उचित है, इसका प्रयोग क्या है, सही माना जाएगा, गलत कभी नहीं माना जाएगा। तो हम इसके बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं एक आता है साउंड। देखिए साउंड जो आएगा वो नाउन, जो साउंड आएगा वो क्या होता है, जो नाउन दिया रहेगा वो क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, जो शब्द हो लास्ट में किसका, किस शब्द का उच्चारण ना करता हो, यस का, किसका, यस का, सा का उच्चारण ना करता हो, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, स्टॉपियस पोजीशन का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ क्या है, चिल्ड्रेन, क्या है, चिल्ड्रेन। देखिए चिल्ड्रेन किसका प्रयोग आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ना आ रहा है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा, स्टॉपियस का होगा, क्योंकि यहाँ पे यस आता तो प्रयोग स्टॉपियस का नहीं होता, ना आ रहा है इसे प्रयोग किसका होगा, स्टॉपियस का। यहाँ क्या है, मेंस राइट्स, नहीं यहाँ मेंस राइट्स क्या है, मैन, क्या लिखा गया है, मैन नहीं, इसलिए यहाँ क्या है, मैन ना कहा रहा है, इधर किसका प्रयोग किया गया है, स्टॉपियस का। अगर यहाँ पे सा आता तो स्टॉपियस का प्रयोग नहीं होता, इसलिए क्या है, नियम इस पर सही है। अब देखते हैं दूसरा नियम इसमें आता है, जो नाउन होता है वो क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन वो किसकी साउंड देता हो, यस का, किसका साउंड देता हो, यस का, तो उसमें हम स्टॉपियस का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ हम कामन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, स्टॉपी का सिर्फ हम प्रयोग करेंगे। जैसे पोजीशन हो गया, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, प्रासकार्स, क्या है, प्रासकार्स। देखिए ये क्या हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, दो बार आया है, क्या है, यहाँ पर सा आ रहा है, सा का उच्चारण आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं होगा, स्टॉपियस का प्रयोग करना क्या है, गलत है, किसका प्रयोग होगा, सिर्फ स्टॉपी का प्रयोग होगा, इसलिए क्या है, सही है। फिर आते हैं क्या आता है, पॉजेसिव केस, क्या आता है, पॉजेसिव केस होता है,
जो पॉजिटिव केस होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। कौन पॉजिटिव वर्ड होते हैं, माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और आइदर हो गया। इसके साथ कभी स्टॉपी यस का प्रयोग और स्टॉपी का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, योर्स कॉन्फिडेंस इज गुड लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, स्टॉपी यस का प्रयोग किया गया। ये क्या है, योर, योर क्या है, पॉजेसिव है, क्या है, पॉजेसिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा होना उचित है, योर। यहाँ क्या है, आइदर हाउस वाज ब्रोकन इनटू, ये कहा गया है। यहाँ क्या है, आइदर में क्या लगा, स्टॉफियस लगा, इसलिए यहाँ स्टॉफियस का प्रयोग करना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पॉजेसिव वर्ड के साथ कभी भी स्टॉफियस और यस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर हम इसको हटाएंगे। फिर आता है इट्स, क्या है, इट्स। इट्स होता है पोजीशन प्लस नाउन के साथ क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे हो गया, द बुक इज फेमस फॉर इट्स कॉन्फिडेंट, क्या है, ये क्या है, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है। फिर ये क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, जिसमें क्या है, प्रयोग होता है। फिर एक बात आती है, जो इस होता है, इस जो लिखा जाता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू, ये कहा गया है। तो हम इसको हम इस रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखिए आता है एक रूल है, यह रूल में देखिए, जब कोई एक नाउन के साथ स्टॉफियस लगता है, फिर दूसरे नाउन के साथ स्टॉफियस लगता है, तीसरे के साथ नहीं लगता है, वो पोजीशन के बारे में होता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जो तीसरा वाला होता है नाउन, उसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। फिर जो दूसरे में स्टॉफियस का प्रयोग होता है उसको हम हाथ में बदलेंगे। फिर जो पहला बचा रहेगा नाउन स्टॉपी साथ उसको लिखेंगे, जो दूसरा नाउन रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या हो गया, राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ रन अवे, ये है। यहाँ राहुल्स में स्टॉपियस लगा, पहला हो गया। फ्रेंड में स्टॉपियस लगा, दूसरा हो गया। वाइफ क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब जो तीसरा वाला होता है क्या होता है, पहले आता है, वाइफ पहले आ गया। जो स्टॉपियस दूसरे में प्रयोग होता है किसकी जगह बदल जाएगा, आठ में बदल जाएगा। फिर पहला क्या है, राहुल, स्टॉपियस का प्रयोग होगा और फ्रेंड एक उत्तर रहेगा, रन अवे। ये आपको आज मैं दूसरे नाउन की क्लास में कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।